हेलो गाइस, आ चुकी है बहुत सारी अपडेट बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट है पिट्सबर्ग प्रो के ऊपर, जो कि बस बचे हैं कुछ ही दिन, 10 दिन बचे हैं खाली पिट्सबर्ग प्रो को होने में। और गेस्ट पोजिंग लिस्ट बाहर हो चुकी है। पिट्सबर्ग पहले भी जाना जाता था अपने गेस्ट पोजिंग के लिए ज़्यादातर, पर इस साल मेंस ओपन कैटेगरी पिट्सबर्ग ने अपने डिवीज़न के अंदर ऐड कर ली है अपने कंपटीशन के अंदर। तो थोड़ा बहुत कम रोमांचक रहेगा ऐसा लग रहा था लोगों को, पर बहुत सारे बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं, जैसे कि सैमसन दौदा, रेमन डिनो और माइक समरफील्ड और कियोन पियर्सन जैसे इतने बड़े बड़े नाम अभी गेस्ट पोजिंग के लिए कंफर्म हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग को पता है, पिट्सबर्ग प्रो में पहले जब मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग नहीं थी लास्ट ईयर तक, तो वहाँ पे जितने भी मेंस ओपन के बॉडी बिल्डर हैं वो अपनी गेस्ट पोजिंग देते थे। पूरा ऑफ सीज़न लगा के बॉडी बिल्डर स्टेज के ऊपर उतरता था। हम लोग प्रेडिक्ट करते थे कि इस साल बॉडी बिल्डर कैसे दिखेंगे ओलंपिया पे। पर इस साल सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। हम लोग को पिट्सबर्ग प्रो में भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन दिखेगा। ओपन कैटेगरी इंक्लूड हो चुकी है, पर फिर भी बहुत ही बड़े बड़े नाम इंक्लूड हुए हैं पोजिंग के लिए, गेस्ट पोजिंग के लिए। जैसे कि रेमन डिनो की हम लोग पहले बात करें तो रेमन डिनो ने अपनी फ़ोटो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, जिसमें उनकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और जो उनका लेग्स का पोर्शन है वो बहुत ही बड़े दिख रहे हैं। उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इसमें। रेमन डिनो से बहुत ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। उसके बाद माइक समरफील्ड की बात करें तो क्रिस बमस्टेड के जाने के बाद सबसे बड़े क्लासिक फिजिक कंपटीटर वही हैं इस लाइनअप पे, जो कि ओलंपिया में उतरने वाला है इस साल। और इस बार वो सबसे ज़्यादा नज़रों में रहेंगे लोगों के कि माइक समरफील्ड की बॉडी इस साल क्या वो कम जीत पाएंगे मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि रेनिंग डिफेंडिंग चैम्पियन क्रिस बमस्टेड जो हैं वो इस साल तो खेलेंगे नहीं। तो माइक समरफील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें रहेंगी लोगों की कि वो चैम्पियन बन पाएंगे कि नहीं क्रिस बमस्टेड के जाने के बाद। और वहीं पे रेमन डिनो की बात करें तो रेमन डिनो भी बहुत ही अच्छे कंपटीटर रहे हैं क्रिस बमस्टेड के, बहुत ज़्यादा सालों से देखा गया है। तो क्या वो भी कैपेबल हैं मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए? तो इस साल क्लासिक फिजिक कैटेगरी में मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा खुला है लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस साल। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कियोन पियर्सन की। तो कियोन पियर्सन की मैंने कल ही अपडेट दी थी आप लोगों को कि कियोन पियर्सन की बॉडी बहुत ज़्यादा मासिव लग रही है इस साल। 212 के जो कंपटीशन होने वाला है ओलंपिया में, उसमें तो उनका कोई भी जोड़ नहीं है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता जैसी उनकी बॉडी है। पर देखने की बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ये रहेगी कि कियोन पियर्सन के साथ उतरेंगे सैमसन दौदा, जो है मिस्टर ओलंपिया लास्ट ईयर के और रेनिंग डिफेंडिंग चैम्पियन है ओपन कैटेगरी के लिए मिस्टर ओलंपिया में। तो कियोन पियर्सन ने एक सपना देखा है जो ओपन कैटेगरी में उतरने का, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को साकार होते हुए दिखेगा। और साकार होते हुए ऐसे दिखेगा कि वो नेक टू नेक खड़े होंगे सैमसन दौदा के साथ, और वो एज अ मतलब पीक अपनी बॉडी तो हिट करते हुए नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑफ कंडीशन में रहेंगे, पर फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया तो पड़ जाएगा कि कियोन पियर्सन सैमसन दौदा के सामने जब खड़े होंगे तब वो कैसे दिखेंगे। क्या सैमसन दौदा उनको साइज से खा जाएंगे, या कियोन पियर्सन वो अपनी सिमेट्री, वो अपने जो कट्स हैं वो उनसे सैमसन दौदा को हरा देंगे। ये बहुत ही बड़े देखने की बात होगी। पर अगर यही बात होती कि मिस्टर ओलंपिया में 2 साल बाद हो सकता है कि हम लोग कियोन पियर्सन को सैमसन दौदा के साथ रियली खड़े होते हुए देख सके। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही उतर जाए कियोन पियर्सन, नहीं तो 2-3 साल बाद तो मेरे को लगता है कि कियोन पियर्सन स्विच कर ही जाएंगे मेंस ओपन कैटेगरी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, जो अपडेट आता है काई ग्रीन की तरफ से। काई ग्रीन ने जो हम लोगों को दिखने वाले थे मास्टर ओलंपिया में, पर वो इस साल नहीं दिखेंगे मास्टर ओलंपिया में, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कंपटीशन करवाने वाले हैं उन्होंने उनको पे नहीं किया है। अगर पे कर देंगे तो वो compete करेंगे, अगर पे नहीं करेंगे तो compete नहीं करेंगे, इसलिए वो इस साल compete नहीं करेंगे मास्टर ओलंपिया में। तो ये बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है हम लोग के लिए। तो बहुत सारे पहलू हैं इस चीज़ के भी कि क्या काई ग्रीन को पैसे मांगने चाहिए थे compete करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक इतने ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ
काई ग्रीन एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर भी हैं, तो बहुत ही बड़ा शो फैक्टर, एक स्टार फैक्टर आ जाता इस मास्टर ओलंपिया में। और बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम लोग कि मास्टर ओलंपिया में काई ग्रीन उतरेंगे इतने सालों बाद। और इतने सालों तक काई ग्रीन ने हम लोग को टीज़ भी किया, लगभग 10 साल से थोड़ा कम ही होगा, पर 10 साल लगभग मान के चलो। तो काई ग्रीन टीज़ करते हैं हम सबको, फैंस को, कि वो इस साल compete करेंगे, पर काई ग्रीन कभी भी compete करने नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी बात होती है अगर काई ग्रीन को कंपटीशन में हम लोग देखते compete करते हुए ब्रेंडन करी जैसे बॉडी बिल्डर के सामने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता ही है। तो हम लोग चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट अपडेट में, जो कि है ससन हराते के ऊपर। ससन compete करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो में। तो न्यूयॉर्क प्रो होने वाला है 2 वीक्स बाद, और ससन अभी 2 वीक्स आउट हैं। तो उनकी फ़िज़ीक बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने फीबो में देखा था जब वो एंड्रू जैक के सामने उतरे थे, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन उतरे थे वो। तो इस अभी भी उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी लग रही है। वो साइज़ बहुत अच्छा दिख रहा है, उनका मैसिव साइज़ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा राउंड मसल बैलीज दिख रही है, कंडीशन अच्छी तरह से आएंगे। और शायद न्यूयॉर्क प्रो में भी बहुत बड़े बड़े कंपटीटर उतरेंगे, क्योंकि अब पता नहीं चलता कौन से कंपटीशन में कौन उतर जाएगा। डेरिक भी आ सकते हैं, डेरिक लैंसफोर्ड भी आ सकते हैं इस कंपटीशन में। न्यूयॉर्क प्रो में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी कोई भी कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से, पर ससन compete करेंगे न्यूयॉर्क प्रो में। और मेरे हिसाब से जीतना चाहिए ससन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं वो। उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे एंड्रू जैक को उन्होंने कंपटीशन दिया था फीवो में, उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं वो 2025 के, इस साल के। सो इतना ही था मेरे पास अपडेट आज के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।